नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसीदयेद् कर्मणः। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान घट घट वासी अंतर्यामी निजात्म स्वरूप परमात्मा देव की महिमा को निरंतर हृदयंगम करके अपने सहज स्वरूप में विद्यमानता के लिए विराजमान जिज्ञासु भगवान श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के महानायक हैं, आज हमें रास्ता दिखा रहे हैं। नियतम कुरु कर्म त्वं। भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारे लिए नियत किया गया है, कहते हैं उन कर्मों को आप करें। हमारे जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में दो प्रकार के कर्म करने की आज्ञा मनुष्यों को प्रदान की गई है। एक तो शास्त्र विहित कर्म है, दूसरे नियत कर्म है। और ये नियत कर्म आप कह सकते हैं जो समाज द्वारा नियत किए गए हैं, जो परिवार द्वारा नियत किए गए हैं, जो शरीर के लिए नियत किए गए हैं, इसके अनेक रूप हैं। और शास्त्र विहित कर्मों के भी अनेक रूप। तो कहते हैं कि इनको करने की आज्ञा दी है शास्त्र ने, महान पुरुषों ने, भगवान ने। कहते हैं ये विहित कर्म किसे कहते हैं? जो हम शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, जिनकी शास्त्र ने आज्ञा दी है। एक शास्त्र निषिद्ध कर्म भी है, शास्त्र विरुद्ध कर्म भी है, जिनको करने की शास्त्र ने कभी किसी भी परिस्थिति में आज्ञा नहीं दी है। जैसे मदिरा का पान करना, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य है। जैसे जुए को खेलना, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है। जैसे किसी की हिंसा करना, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है। जैसे असत्य बोलना, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है। जैसे कोई धार्मिक आयोजन हो रहा हो, उसमें बाधा उत्पन्न करना, ये शास्त्र विरुद्ध कर्म है। और भी इसी प्रकार से अनेकानेक शास्त्र विरुद्ध कर्म कहे गए हैं, या इनको हम निषिद्ध कर्म भी कहते हैं। लेकिन जहां तक बात आती है शास्त्र विहित कर्मों की, तो शास्त्र विहित कर्मों की अगर यदि हम बात करें, कहते हैं जैसे व्रत करने की आज्ञा शास्त्र ने हमें प्रदान की है। समय समय पर भगवान ने कहा है कि व्रत कीजिए। एक व्रत तो होते हैं, जैसे तिथि विशेष के व्रत होते हैं। एकादशी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नवरात्र आदि के व्रत है। एक व्रत तो ये इस प्रकार से हैं।
कई लोग दिनों के व्रत करते हैं, कोई सोमवार का, कोई शनिवार का, कोई मंगलवार का, कोई रविवार का, कोई बृहस्पतिवार का, कोई त्रयोदशी तिथि का। हाँ, तो इस तरह से जो व्रत करते हैं, और इन व्रत में क्या करते हैं कि इनमें हम अन्न का परित्याग करते हैं, इनमें हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अन्न के स्थान पर अगर आवश्यक हो तो फलाहार करेंगे। ये नहीं है कि उस दिन उसकी एवज में दूसरे पदार्थों का भोजन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या। व्रत का मतलब ये नहीं है कि हमने भाई आज अन्न तो नहीं खाया, लेकिन कुट्टू की पकौड़ियां खाई, पूड़ियां खाई, चाट बना बना के खाई, 100 तरह के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान आपने बना बना करके खाए, तो ये व्रत नहीं कहलाता है। अगर व्रत करना है तो व्रत का मतलब है उस दिन निराहार रहना, यथासंभव अपनी परिस्थिति के अनुसार, शरीर की परिस्थिति के अनुसार, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार व्रत को करना। और वास्तव में व्रत को दूसरे तरीके से जो कहा गया है, व्रत का अर्थ है संयम। हम किसी दिन या तिथि विशेष को संयम करें। जैसे कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं कि हम मंगलवार के दिन हमने प्याज लहसुन ये निषिद्ध रख रखे हैं, नवरात्रियों में हमारे घरों में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये तिथि या दिन विशेष को लेकर के किए जाने वाले व्रत हैं कि इस दिन हम ये फलानी वस्तु का परित्याग करते हैं। और हमने देखा बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो निषिद्ध कर्म करते हैं, लेकिन निषिद्ध कर्म करने वाले भी अगर कहीं उनमें कोई धार्मिकता दिखाई दे जाती है, आजकल बहुत दिखती है, आजकल निषिद्ध कर्म करने वालों में भी बहुत धार्मिकता दिखाई देती है। उनकी विभिन्न देवी देवताओं के प्रति बड़ी आस्था होती है, और उस आस्था के वशीभूत होकर के वे उनके दिन विशेष पर, उनके तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, भंडारे आदि करते हैं या व्रत आदि रखते हैं, वो बहुत तरह के कार्य भी करते हैं। तो निषिद्ध कर्म करने वाले भी किसी दिन विशेष में किसी व्रत विशेष से जुड़ जाते हैं। जैसे हिरण्याक्ष है, हिरण्यकशिपु है, रावण कुंभकर्ण है, ये निषिद्ध कर्म करते हैं, ये अत्याचारी हैं, ये राक्षस हैं, लेकिन राक्षस प्रवृत्ति के होने के बावजूद भी इनकी भगवान शिव में अटूट निष्ठा है, उनके प्रति असीम आस्था है, ब्रह्मदेव में आस्था है, इसलिए ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े कठिन तप करते हैं। और उन तपों में इन्होंने इतना संयम किया है अपने ऊपर कि कई कई दिनों तक, कई कई वर्षों तक कहें बल्कि, ठंडे पानी में खड़े होकर के तप करना, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में तप, चारों तरफ आग जला करके तप करना, एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करना, उल्टे सिर के बल खड़े होकर के तपस्या करना, अनेकानेक विधि ढूंढते हैं। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो निषिद्ध कर्म करने वाले होते हैं, वो भी कभी कभी कुछ तप व्रत विशेष करते हैं। और ये जो तप विशेष करते हैं, इनका तप और व्रत भाई बड़ा कठिन होता है, घोर तप करते हैं, इसको घोर कहा जाता है। ऐसे ऐसे तप ये लोग भी कर लेते हैं जो निषिद्ध प्रकृति, निषिद्ध कर्म करने वाले, जो तामसी प्रवृत्ति के, राक्षसी प्रवृत्ति के, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। लेकिन उनके द्वारा किए गए व्रत, उनके द्वारा किए गए तप किसी साधन विशेष की सिद्धि के लिए होता है, किसी फल विशेष की प्राप्ति के लिए होते हैं, उनके पीछे कुछ प्रयोजन विशेष होता है, उसके पीछे उनका प्रयोजन भगवत प्राप्ति नहीं होता है। तो वे लोग सकाम भाव से संयुक्त होकर के कर्म करते हैं, इसलिए उनको उस समय कुछ शक्ति मिल जाती है, कुछ धन मिल जाता है, और उसका गरूर हो जाता है, और उसी के अभिमान में चूर हो जाते हैं में। और उसका परिणाम ये होता है कि आखिर में उन असुरों की
बड़ी दुर्गति होती है और उनको आखिर में बुरी तरह से मरना पड़ता है, नरकगामी होना पड़ता है, क्योंकि वो अपने निषिद्ध कर्म नहीं छोड़ते। व्रत तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, तीर्थ तो करते हैं, अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन उनका फल उनको साथ साथ मिल जाता है और निषिद्ध कर्म ना छोड़ने के कारण से उनको नरकों में जाना ही पड़ता है। हाँ, अगर यदि वो उन व्रत और उपासना करते करते उनका हृदय का परिवर्तन हो जाए और हृदय का परिवर्तन होकर के वे निषिद्ध कर्मों को छोड़ दें, तो उनके लिए भी भगवान के दरवाजे खुले होते हैं, वो भगवान के लोकों को जा सकते हैं। तो ये कर्म का विधान है। तो खैर, मैं बात कर रहा था आपको नियत और विहित कर्म की। तो विहित कर्म के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपके व्रत हैं, व्रत करने चाहिए। और ये अगर देखा जाए तो व्रत जो है वो शरीर के शुद्धिकरण के लिए भी आवश्यक हैं। किसी देव विशेष की प्रसन्नता के लिए भी ये अच्छे होते हैं और गृहस्थ को ठीक प्रकार से सुख पूर्वक चलाने में भी ये सहायक होते हैं। तो इसलिए कहा कि व्यक्ति को तप, व्रत, उपासना इत्यादि करते रहना चाहिए। इनकी आज्ञा हमारे शास्त्रों ने दी है, इनकी आज्ञा भगवान ने दी है कि आप जब तक गृहस्थ आश्रम में हैं और आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, तो आप ये शुभ कर्म अवश्य करें। व्रत का सेवन अर्थात संयम, क्योंकि जब तक आप संयमित जीवन को नहीं जिएंगे ना, अपने जीवन से दुर्भावनाओं को, दुर्वासनाओं को बाहर नहीं निकालेंगे ना, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। और ये व्रत, ये तप इसमें सहायक होते हैं। आप अपने अंदर इन तपों को समाहित कीजिए। और तप जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गाली देने की आदत है बात बात में, तो वो अपने को संयमित करे, एक व्रत ले कि अब मैं अपने वाणी से कोई गाली नहीं निकालूंगा। तो ये व्रत उसको आगे संसार में शोभित करता है, वो संसार में शोभा पाने लगता है, उसका वक्तव्य निरामय होने लगता है, उसका वक्तव्य मधुर होने लगता है, उसका वक्तव्य सम्माननीय होने लगता है। ये हमारे यहाँ व्रत की महिमा कही गई है। तो वाणी का शुद्धिकरण करें। और सबसे जरूरी शास्त्र विहित कर्मों में मैं बार बार जो बल देता हूं, वो इस बात पर बल देता हूं कि भोजन की शुद्धि व्यक्ति की सबसे पहले अवश्यमेव होनी चाहिए। आपको शास्त्र ने जो आज्ञा दी है वही भोजन करना चाहिए। शास्त्र हमें कहता है कि आप केवल सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन से आपका मन पवित्र बनेगा और जब मन आपका पवित्र बनेगा तो भगवत प्राप्ति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसलिए आप प्रयास करें, जब भी चाहे कुछ भी हो समझौता ना करें। अरे एक दिन खाए बिना तो रह सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा। जब आप व्रत की बात करते हैं उसमें खाए बिना रह सकते हैं, तो एक दिन अगर खाना नहीं खाया तो क्या हो गया। अगर कहीं पर प्याज लहसुन के बगैर भोजन नहीं मिल रहा है तो क्यों कर रहे हो, अपने घर में भी और बाहर भी क्यों कर रहे हो। इन सब चीजों की ओर आपको ध्यान देना आवश्यक है। ये विहित कर्म के अंतर्गत है। अगर विहित कर्म आप नहीं करेंगे तो भाई फिर तो विरुद्ध कर रहे हैं, निषिद्ध कर रहे हैं। और निषिद्ध कर्म जो करता है उसका फल तो आप जानते ही हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि शास्त्र ने जो आपके लिए नियत किया है उन कर्मों को आपको अवश्यमेव करना है। शास्त्र ने कहा है कि कभी झूठ नहीं बोलना है। शास्त्र ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करनी है। शास्त्र ने कहा है कि आपको चोरी नहीं करनी है। शास्त्र ने कहा है किसी जीव की हिंसा नहीं करनी है। शास्त्र ने कहा है कि किसी को धोखा नहीं देना है। शास्त्र ने कहा है कि झूठ के द्वारा धन
का अर्जन नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है किसी भी प्रकार से। तो ये क्या है? ये शास्त्र द्वारा नियत कर्म है। इन कर्मों को हमें अवश्यमेव करना होगा, अपने अपने वर्ण के अनुसार, अपनी अपनी जाति के अनुसार, अपने अपने आश्रम के अनुसार, अपने परिवार की मर्यादाएं, समाज की मर्यादाएं, उनका पालन करना ये नियत कर्मों में ही कहलाता है। क्योंकि समाज ने भी कुछ नियम बनाए हैं, हर समाज के अपने नियम हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो हमारे देश ने कानून बनाए हैं उन कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उन कानूनों का पालन करना ये भी नियत कर्म कहलाते हैं। परिवार में जो परंपराएं बनाई गई हैं, परिवार की जो मर्यादाएं हैं, सद आचरण है, सद व्यवहार है, ये सदाचार जो आपके जीवन में शास्त्र ने निश्चित किया है, कहते हैं उन सब का पालन अवश्य होना चाहिए। शास्त्र ने ये सब नियत कर्मों की बात की है। और नियत कर्मों के अंतर्गत कुछ कर्म ऐसे हैं, अब मैं साधकों के लिए, जो कई बार साधक जिनसे पीछे हटते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते हैं जैसे भोजन करना, ये एक स्वाभाविक कर्म है और ये नियत भी कर्म है। तो शरीर के लिए नियत है, भोजन तो करना ही पड़ेगा शरीर को, चाहे कोई कहीं जंगल में कुटिया में जाकर के बैठ जाए, तो भोजन तो शरीर को उसे भी देना पड़ेगा। तो ये शरीर के लिए नियत है। इस शरीर को अगर यदि भोजन नहीं देंगे तो शरीर की यात्रा कैसे चलेगी? आगे भगवान ने इस बात को कहा भी, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धयेत कर्मणा, कि शरीर की जो यात्रा चल रही है वो शरीर की यात्रा बिना भोजन के कैसे चल सकती है? हाँ, ये विचार अवश्य करना है कि भोजन हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करने के लिए कहा गया है। अब जो करने के लिए कहा गया है अगर वह हम नहीं कर रहे हैं तो अब हमारा प्रयास इस ओर होना चाहिए कि अब हम वही करेंगे जो शास्त्र ने कहा है। तो भोजन करना, इस शरीर के ऊपर वस्त्र डालना। कैसे वस्त्र डालना? कहते हैं जैसे लोक लुभावन नहीं चल रहा है ना आजकल, लोक लुभावन नहीं, लोक में जो श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा सभ्य तरीके से पहने जाने वाले वस्त्र हैं, वो वस्त्र पहने जाने चाहिए और जरूर पहने जाने चाहिए। जब तक आप जीवन को जी रहे हैं तो इन शरीर पर वस्त्रों की आपको आवश्यकता है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने, सर्दियों में रेशमी वस्त्र पहने, शरीर में सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने। ये शरीर यात्रा के लिए नियत किया गया, क्योंकि अगर ऊनी वस्त्र आप सर्दियों में नहीं पहनेंगे तो ठंड लगेगी, शरीर बीमार होगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे। तो शरीर को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं देना, शरीर का बचाव भी करके चलना है, ये भी नियत कर्म में आता है। ये नहीं कि हम तो बस सब त्याग दिया, ठीक है भाई त्याग तो दिया, लेकिन अब तेरे शरीर की सामर्थ्य तो है नहीं ठंड सहने की, अब होगा क्या, मरेगा, बीमार पड़ेगा। तो ये तू निषिद्ध कर्म कर रहा है अगर वस्त्र नहीं पहनता। हाँ, जो महान पुरुष जिन्होंने अपने शरीर को तपा लिया है, शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा का संचार कर लिया है कि उनके ऊपर गर्मी सर्दी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो इस मर्यादा से परे है। लेकिन हम सब के लिए मर्यादा बनाई गई है कि हमें भोजन भी करना चाहिए, हमें वस्त्र भी पहनने चाहिए। दूसरी बात कही, कहने लगे हमें मकान भी जरूर बनाना चाहिए, ये भी नियत कर्म है। अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार मकान भी सबको जरूर चाहिए। वो अलग बात है, किसी की परिस्थिति ऐसी है कि भाई नहीं मिजान है तो भले ही किराए का मकान,
वैसे तो सारे ही किराए के मकान हैं? मिला तुझको किराए का मकान, ये जो मिला है ये तुझको किराए का मकान मिला है। क्यों बनाया है तूने यहाँ पर आसियां, है मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी एक दिन खाली करा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो क्या है भाई, ये मकान सबके किराए के, लेकिन शरीर को रहने के लिए मकान जरूर चाहिए, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो कच्चा मकान हो, चाहे पक्का मकान हो, चाहे हवेली हो, कोठली हो, कोठी, बंगले, महल हो, कुछ भी हो, लेकिन शरीर को गर्मी, सर्दी, बरसात से बचाने के लिए ये सबके लिए होना आवश्यक है। और अब इसके बाद कहा कि मकान भी है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, तो फिर कहते हैं बच्चे भी हैं भाई घर में, तो कहते हैं बच्चों का पालन पोषण करना, ये भी नियत करना है। बच्चों का शास्त्र की मर्यादा के अनुसार पालन पोषण करना, ये भी अनिवार्य है। और फिर कहते हैं कि पालन पोषण कब होगा, जब कुछ काम धंधा करेगा। तो शरीर के लिए काम धंधा करना भी अनिवार्य है, अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार। जैसे ब्रह्मचारी है, उसे शरीर के पालन के लिए भिक्षाटन करना चाहिए, पहले परंपरा थी। अब चूंकि ये आश्रम लगभग समाप्त प्राय हो गया, गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त प्राय, किस दृष्टिकोण से, भिक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन कोई बात नहीं, गृहस्थाश्रम वैसे तो है, उस गृहस्थाश्रम में ही ये ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा, दोनों एक साथ मिले जुले से हो गए। तो खैर कहते हैं कि अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जो कार्य सम्मान्य कार्य हो, अपवित्र वस्तुओं का कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी भी बचत क्यों ना होती, लेकिन जो निषिद्ध वस्तुएं हैं उनका व्यापार किसी को नहीं करना चाहिए। अगर चिंतन करें, एक और तो कोई व्यक्ति घर में प्रतिदिन यज्ञ करता है, भगवान का नाम लेता है, उपासना करता है, स्वाध्याय करता है, और उसके बावजूद शराब की दुकान खोल रखी है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक दंड का पात्र है। सामान्य की अपेक्षा उसका दंड 10 गुना हो जाता है, क्योंकि वो स्वाध्याय कर रहा है, उसे मालूम है निषिद्ध कर्मों के बारे में, फिर वो शराब का व्यापार कर रहा है, नशीली वस्तुओं का व्यापार कर रहा है, मांस का व्यापार कर रहा है, तो उसका दंड उसे अवश्यमेव मिलेगा। चिंतन करना। तो मेरे मित्रों, कोई भी निषिद्ध कर्म हमें नहीं करना है, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार व्यापार करना है, और जो व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार में आपका मुनाफा वो भी सही होना चाहिए। वो ये नहीं कि मनमाने तरीके से आपका काम चल रहा है तो आप जैसे जी में आए सो करें, नहीं, उसमें भी आप देखें, धर्म पूर्वक चिंतन करें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आप कर रहे हैं। तो व्यापार करें, लेकिन ईमानदारी के साथ करें। अब वैसे भी वो इस बात की चिंता ना करें कि दूसरा क्या कह रहा है। समस्या क्या है कि दूसरे को तो कहना ही है, चाहे कोई कुछ ही करे, लेकिन आप अपने अंदर से शास्त्र की मर्यादा के अनुसार
अपने व्यापार को करे। दूसरा तो फिर भी कहेगा लूट लिया भाई, किसी के यहाँ चले जाओ कि लूट रहे हैं, कोई भी चीज बाजार में खरीदने चले, अरे भाई लूट लिया, लूट मचा रखी। अब उसे भी ये तो पता नहीं भाई फलाने की चीज, फलाने के यहाँ फलानी चीज क्या भाव में आ रही है, बस उसे तो लूट मचा रखी। किसी ने चाहे 1 पैसे का मुनाफा नहीं लिया, शर्म लिहाज में गए हैं, लेकिन उसे फिर भी क्या कहना है कि लूट मचा रखी है। और आजकल भाई ये जो इंटरनेट का जमाना है, इसमें बड़ा मुखालता होता है। अभी एक दिन एक घटना घटी, हमारा एक मिलने वाला हमारे पास बैठा हुआ था, कहने लगे जी क्या हुआ, हमारे पास फलानी कंपनी एजेंसी है और हमने एक ब्रीफकेस जो कि 2000 रुपए का हमारे यहाँ आया हुआ था, एक्चुअल सब कमीशन का। कहने लगे एक जानकार मित्र आ गया और जब वो आया, हमने भाई ये मित्र है, इससे हम मुनाफा नहीं देंगे, तो हमने वो ब्रीफकेस 2000 में आया और 2000 रुपए में उसे दे दिया। अब कुछ दिन बाद वो आया, कहने लगे भाई ये ब्रीफकेस तो घर में पसंद नहीं है। कहने भाई कोई बात नहीं, नहीं पसंद आया तो 2000 रुपए उसके वापस कर दिए। अब कारण क्या पता चला, कहने लगे वो ऑनलाइन परचेजिंग होती है, उस ऑनलाइन में देखा निकाल के वो 1500 रुपए का दिखा रहा है। कहने लगे क्या करें, अब वो तो फ्री में बेईमान बन गया, लुटेरा बन गया। कंपनियां कभी कभी वो ऑनलाइन स्कीम निकाल देती है, कोई व्यक्ति ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें वो इकट्ठा माल ले लेता है और बहुत सस्ता लोट में खरीद लेता है, और जब वो लोट बहुत सस्ता खरीद लेता है तो सस्ते दाम में बेच देता है, तो दुकानदार तो बिना बात में बेईमान बन गया ना। दोस्त से 1 पैसा मुनाफे का नहीं लिया, उसको चाय नाश्ता फ्री में कराया, उसके बावजूद बेईमान हो गया उसकी नजरों में, वो 2000 का उल्टा दे गया। इसीलिए तो देके गया, आवश्यकता थी उसको। तो लेकिन दूसरे की नजरों को नहीं देखना है, अपनी नजरों को देखना है, आपने अपनी दृष्टि में क्या किया है, ये चिंतन करने का विषय है। तो यही बात करें नियत का, जो नियत किया है वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित जो भी कर्तव्य कर्म है वो आपको करना। और कहते हैं एक बात यहां पर और कहने लगे भाई अगर कोई घोर कर्म प्राप्त हो जाए, ये भी तो है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कोई घोर कर्म प्राप्त हो जाए तो भगवान कहते हैं कि घोर कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को घोर कर्म प्राप्त हुआ, यहीं से तीसरा अध्याय शुरू। अर्जुन ने भगवान से यही कहा कि भगवान मुझे ऐसे कर्म में क्यों लगा। एक तरफ जब आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ समझते हो, त्याग को श्रेष्ठ समझते हो, तो मेरी समझ में नहीं आता फिर आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा क्यों देते हो। युद्ध तो एक घोर कर्म है, वहां तो हिंसा हिंसा होनी है। तो भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए अगर युद्ध अपने ऊपर आकर के पड़ जाए तो उस युद्ध को अवश्य करना चाहिए। जैसे भारत ने कभी भी किसी के साथ युद्ध करना नहीं चाहा, लेकिन पाकिस्तान ने घुसपैठ ये आतंकवादी भेज दिए कारगिल में, वहां पर डेरा जमा करके बैठ गए, तो क्या करें, उन्हें भगाना तो पड़ेगा ना। जब भगाना पड़ेगा तो युद्ध करना पड़ेगा। तो कहते हैं ये युद्ध धर्मयुक्त युद्ध कहा है। जीतवा वा मोक्ष से महिम, हत्वा वा प्रापस्य से स्वर्ग। अगर यदि इसमें हार जाए, वीर गति को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो संसार मिलेगा। इसलिए ये भी धर्मयुक्त। कभी कभी घोर कर्म प्राप्त हो जाता, न चाहते हुए प्राप्त हो जाता है, ना चाहते हुए भी घोर कर्म। जैसे अभी आज से पहला जो सत्संग था होली से पूर्व का, तो एक निषिद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति यहां पर भी आ गया है, और फिर भी हमने आ गया, कोई बात नहीं, सत्संग में आए तो सम्मान पूर्वक उसको प्रसाद भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उसका जो व्यवहार था, तो फिर उसको 1-2 व्यक्तियों को
टाइट करके बाहर भी निकालना, तो वो घोर कर्म तो होगा। तो कई बार घोर कर्म करने की भी शास्त्र ने आज्ञा दी है। तो भगवान कहते हैं कि भाई अक्षत्रिय के लिए जो युद्ध हिंसात्मक युद्ध प्राप्त हुआ है वो भले ही घोर कर्म हो, लेकिन वो पाप कर्म नहीं है। स्वधर्म और नियत धर्म, जो दो प्रकार से भगवान है, स्वधर्मम निधनम अपि श्रेय, स्वधर्मम निधनम अपि श्रेय। भगवान ने कहा कि अपने धर्म में चाहे मर भी जाए व्यक्ति, सर्वधर्म श्रेय कर है, पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयानक है, वो हमें आचरण में नहीं लाना है। अभी कई लोग, मैंने क्या देखा, एक किसी ने मेरे पास एक वीडियो ऑडियो, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन वो हमारे धर्म का नहीं है, हमारे धर्म के अनुसार नहीं है, लगता है यही तो प्रलोभन है। हमारे लोगों को यही तो प्रलोभन दिया है। उन्होंने क्या किया, कभी खाना खिला दिया, कभी वस्त्र बांट दिए गरीबों में जाकर के, और फिर कहा हमारे यहाँ आओ, अपने यहाँ धार्मिक स्थलों पर बुलाया और वहीं बुला बुला करके उन्हें खाना खिला खिला करके, वस्त्र दे दे करके, औषधियां दे दे करके अपने चक्कर में फंसा दिया और धर्म परिवर्तन करा। यही तो है हमारे यहाँ, पूर्वोत्तर में सारा यही हुआ। तो इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने अपने यहाँ आते हुए देखा किसी को? आप चिंतन करके देखिए, जो उनसे हमारे में से निकल गए हैं वही नहीं आके देते, कभी वही नहीं टिकते। जो हमारे अवयव है ना, हम प्रयास करें भी तब भी नहीं आएंगे। आप कभी देख लीजिए, चाहे जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख हो, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की तो मैं बात क्या करूं, वो लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल कट्टर बना दिया गया। लेकिन हम लोग जाते, हम समझते कि वहां ज्यादा अच्छा मिलेगा, जबकि वास्तविकता यह सनातन के सब अंग है, सनातन से ही सब निकला हुआ है। उनके पास तो जरा जरा सा बिंदु है और यहाँ सिंधु है, यहाँ तो सिंधु है, सनातन सिंधु है। इस सनातन सिंधु से विभिन्न बिंदु निकले, तो बिंदु में भी जल समुद्र का ही है, इस सिंधु का ही जल है, इससे विलग नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो भगवान इसीलिए कहते हैं स्वधर्मम निधनम श्रेयो, अपने धर्म में मरना भी श्रेयकर है। और दूसरी बात अब कह रहे हैं, कर्म जायो हि अक्रमण, और कहते कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कहते हैं अगर कर्म का आप त्याग कर देंगे तो दोष लगेगा, जो नियत कर्म है उनका त्याग करने से उल्टा दोष लगता है, पाप लगता है, इसलिए उस पाप से आपको बचना है। भगवान कहते हैं कि कर्म करना ये हमारे जीवन का एक अंग है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जीवन का सबसे मुख्य सिद्धांत, सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत है। और जो कहते हैं कि जो कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला है, जो कर्तव्य कर्म शास्त्र ने नियत किए हैं, अब उनके बारे में सुन लीजिए। भगवान कहते हैं कि जो आपके परिवार ने आपके लिए निश्चित किया है, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके लिए निश्चित किया है, आपके समाज ने जो आपके लिए निश्चित किया है, आपके राष्ट्र ने जो आपके लिए निश्चित किया है, उन कर्मों से जी चुराने वाला वो मनुष्य है, प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर रहा है। और उस समय में जब वो कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा? कहने लगे निषिद्ध कर्म करेगा। इसलिए कहते हैं कर्तव्य कर्म जरूर करे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, सब कर्मों के करते हुए राम राम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण,
जब तक इस घट में प्राण है न, हर कर्म राम राम रटते विपुर। इस राम की बड़ी महिमा है। ये जो नाम है ना, इसकी असीम महिमा है। और वो नाम अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार जिस भी नाम को आप स्वीकार करें। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, पहले तो नाम को वैसे ही स्वीकार करो बिना जाने, और फिर अगर यदि जान लिया ना उस नाम को, तो नाम के जानने के बाद नामी को जान लिया जाता है। और एक बार नामी के साथ संबंध बन गया ना उसको जान करके, तो कल्याण हो गया। अब वो नाम किस तरीके से ले, किस रूप में ले, नाम लेने के अनेक प्रकार है। एक तो आप माला पे जपते रहें, एक आप वाणी से करते रहें, मस्तिष्क में आपके चलता रहे, और एक है उस नाम वाले का चिंतन चलता है। भक्ति में राम का चिंतन चलता है, कृष्ण का चिंतन चलता रहे, शिव का चिंतन करता रहे, जिसके प्रति आपकी आस्था निष्ठा बने उसी का चिंतन करता रहे। और ज्ञान योग में कहते हैं ब्रह्म चिंतन चलता रहना चाहिए, ये भी नाम जप। जब आप ब्रह्म चिंतन करते रहेंगे, आत्म चिंतन करते रहेंगे, स्वरूप चिंतन करते रहेंगे, मैं शरीर नहीं, ये शरीर मेरा नहीं, इस शरीर के कार्य मेरे नहीं, ये तीन गुणों से मेरा संबंध नहीं है, इन पंचभूतों से मेरा संबंध नहीं है, इन पंचभूतों के पांचों विषयों से मेरा संबंध नहीं है। मैं इन सब से विलग हट करके, मेरा तो सीधा एक ही स्वरूप है, और वह सत्य, वह चित्त, वह आनंद। मैं सतचित आनंद स्वरूप हूं। ये सतचित आनंद जिसका कभी कहीं भी किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में अभाव नहीं होता है, वो मेरा स्वरूप है। तो प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, निद्रा नहीं, ये हर समय चिंतन चलता है। और ये चिंतन जिस भी आप आश्रम में हैं, आपका शरीर जिस आश्रम में है, उसी आश्रम में हर कर्म के साथ ये चलता रहना चाहिए। लेकिन एक बात और कही, कहते हैं अधिकांश लोग क्या कि कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन ये चिंतन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां पर है, इसीलिए उनका परमार्थ सिद्ध नहीं होता है। मेरे मित्रों, आप लोग जो सत्संग श्रवण करते हैं, जो प्रतिदिन सत्संग का श्रवण करते हैं, आप वास्तव में भाग्यवान हैं। आप वास्तव में भगवान की कृपा से संयुक्त है। भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर निश्चय ही होती है, जो आपके पग प्रतिदिन इस शुभ मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जहां आप अपने बारे में चिंतन करते हैं, जहां आप अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, और अपने आप को शरीर रूप से नहीं, अपने आप को नाम रूप से नहीं, जाति वर्ण आश्रम रूप से नहीं, अपने आप को शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप से प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए रोज प्रयासरत रहते हैं। तो ये चिंतन आपका सबसे श्रेष्ठ चिंतन है, और आप इस चिंतन के द्वारा समाज के जितने सामान्य व्यक्ति हैं उनसे बाहर निकल गए। समाज में लाइन लगी हुई है, सब एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, एक ही तरीके से सब जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन जो उस लाइन में से बाहर निकल आता है और अपने जीवन को उस लाइन से बाहर निकल करके उस ढर्रे पर न चलाते हुए, उस ढर्रे से अलग हट करके परमात्मा की ओर बढ़ा देता है, वही व्यक्ति भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ होते हैं। वही व्यक्ति जब यहां से अपने जीवन की यात्रा को पूर्ण करके जाते हैं, भगवान भी उन्हें अपना आश्रय प्रदान करते हैं, अपनी छत्र छाया प्रदान करते हैं। भगवान उनके शीश पर अपना बरदस्त रखते हैं, और जब वे यहां से जाते हैं, यहां से पलायन करते हैं, तो देवता लोग उनके सम्मान में खड़े होकर के
उनका बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ स्वागत करते हैं, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं और यहां से परलोक के जाने के लिए अपने अपने विमान लेकर खड़े हो जाते हैं। आओ, तुम्हें वहां तक हम पहुंचाएंगे। ये देवता लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके लिए मेरे मित्रों, आपको सामान्य व्यक्ति नहीं बनना है, सामान्य समाज की सीमाओं में नहीं बनना है, सामान्य से ऊपर उठना। जब तक सामान्य बने रहेंगे तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। तब तक तो बेड़ा चाल है, सब उसी बेड़ा चाल में चल रहे हैं। आपको सामान्य से ऊपर हट करके असामान्य होना पड़ेगा, आपको लौकिक से अलौकिक होना पड़ेगा, आपको अनुपम बनना पड़ेगा, अपूर्व बनना पड़ेगा, अद्भुत बनना पड़ेगा, अपना व्यक्तित्व संवारना होगा। आप निकलिए बाहर, और बाहर निकलिएगा, निकले हुए हैं जब तो आप रोज सत्संग श्रवण करने के लिए आते हैं। अगर बाहर ना निकले हुए होते तो क्यों आते? लेकिन अभी सत्संग को मेरे मित्रों में बार बार कहता हूं, बार बार सबसे निवेदन करता हूं, ये सत्संग केवल ऊपर ऊपर ना रह जाए, ये सत्संग केवल दिखावे के लिए ना रह जाए, ये सत्संग केवल घर से पिंड छुड़ाने के लिए ना रह जाए, ये सत्संग आलस्य, प्रमाद, निद्रा को प्रदान करने वाला ना रह जाए, ये सत्संग मेरे मित्रों परमात्मा को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। और ये परमात्मा को प्राप्त कराने वाला तभी हो सकता है मेरे मित्रों, जब आप लीक से अलग खड़े हो। इस संसार को मत देखिए कि संसार किस चाल से चल रहा, संसार कैसे चल रहा, संसार कैसे दौड़ रहा है। संसार से अलग खड़े हो जाइए। संसार कुएं में गिर रहा है, संसार गर्त में जा रहा है, संसार नरकों में जा रहा है, लेकिन आप गर्त में गिरने के लिए नहीं आए, आप कुएं में गिरने के लिए नहीं आए, आप नरकों में जाने के लिए नहीं आए हैं। अरे आप तो यहाँ अपना काम बनाने के लिए आए हैं, आप तो यहाँ से भगवान के पास जाने के लिए आए, आप तो यहाँ भगवान से मिलने के लिए आए, आप यहाँ भगवान के साथ एक रूप होने के लिए आए, आप अपने और भगवान के भेद को मिटाने के लिए आए, आप अपने ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होने के लिए आए। इसलिए मेरे मित्रों, साधन कीजिए, इन साधनों में गति प्रदान करें। ये गति आपको देनी है, इसको वेग आपको देना है, इसको तीव्रता आपको देनी है। आपके अंदर एक आकुलता होनी चाहिए, एक व्याकुलता होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, सदा हर कर्म को करते हुए कि मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे परमात्मा को पाना है। ये नहीं देखना है कितना समय हो गया, कितना भी समय हो जाए, इस बात की चिंता नहीं करनी है। बस आपका तो एक ही साधन है, परमात्मा को पाना है, और वो मुझे जरूर मिलेंगे, ये विश्वास भी साथ साथ होना चाहिए। इसलिए लगे रहिए, लगे रहिए, पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है कितना रास्ता तय हो गया है, कितना रास्ता भी बाकी है, ये देखने की आवश्यकता नहीं। अरे जितना भी रास्ता तय हो गया उतना रास्ता कम हो गया, इस बात को समझिए। और मेरे मित्रों, अगर ये आपने समझ लिया तो इस शरीर का मिलना सार्थक हो गया। यही चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेद वेदी भाति विनष्टि। अगर इस शरीर के रहते रहते आपने कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं किया तो महान विनाश कर दिया। इस महान विनाश से आपको बचना है और भगवान की शरण को ग्रहण करना है। बस आपके अंदर एक ही गूंज होनी चाहिए, आपका एक ही स्वर होना चाहिए, आपकी श्वासों में एक ही बात होनी चाहिए, गोविंद हरि गोपाल हरि, जय जय प्रभु दीन दयाल, गोविंद हरि गोपाल हरि,
जय जय प्रभु दीनदयाल। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर, पृथ्वी पाताल चराचर, यह मधुर बोल गुंजार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीनदयाल, गोविंद हरे गोपाल। बस एक यही आपके अंदर भाव होना चाहिए, हे मेरी इंद्रियों के स्वामी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मैं तो तेरा हूं प्रभु, बस तो मुझे स्वीकार करके अपना बना। सदा उसका चिंतन इस भाव से करेंगे, और जिस दिन अर्जुन की भांति उसने आपको अपना बना लिया, तो आकाश हिमालय सागर, पृथ्वी पाताल चराचर, बस ये मधुर बोल गुंजारेंगे कि गोविंद हरि गोपाल। और यही उसकी दया होगी, और जिसके ऊपर ये दया हो जाएगी, जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रही, गोविंद हरि गोपाल। जय जय प्रभु दीनदयाल, जय जय प्रभु दीनदयाल। जिस दिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वो अपनी दया करेगा, वो आपके ऊपर अपना वर्चस्व रखेगा, उसी दिन जो खेती सूख गई थी इन विषयों के जहर के द्वारा, वो खेती अपने स्वरूप बोध की लहलाने, आप आनंद से संयुक्त हो जाएंगे, उस करुणा निधान की दया हो जाएगी। और जब उसकी दया होगी तो मेरे मित्रों, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, लगे रहो, लगे रहो, बस लगे रहोगे तो काम बन जाएगा, निश्चित बनेगा। बेचैनी को एक अंदर हृदय में तपिश, आकुलता व्याकुलता हो, तो काम बन जाए। जितनी आकुलता व्याकुलता संसार के लिए है ना, उससे कहीं अधिक परमात्मा के लिए चाहिए। मेरे तो तीर्थर ये भाव हो तो काम बनेगा, जरूर बनेगा, निश्चित बनेगा। आप सबका काम बने, इसीलिए हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे हुए हैं, और स्वर्ग के देवता भी लगे हुए हैं, और भगवान भी लगे हुए। और जब सब लगे हैं तो जरूर बनेगा, विश्वास रखिए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग यही विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।